प्रश्न ये आया कि अगर वेद कह रहे हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, अगर गुरु साक्षात परब्रह्म है तो फिर भगवान क्या है? और अगर भगवान बड़ा है तो फिर गुरु जी के लिए ऐसा क्यों लिखा? बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाब सुनिए, उत्तर दे रहा हूं। ऐसी बातें बताने में तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो न्याय सम्मत हो, वेद सम्मत हो, हम बताएंगे, इसके लिए तो बैठे ही हैं। कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम नहीं दे सकते, आप ना भेजें, उत्तर ही नहीं देंगे। वो ऐसे प्रश्न हैं कि हम जवाब दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपको काम कुछ होता नहीं है और ऐसा प्रश्न करेंगे जो हम बता नहीं सकते। क्योंकि आप पूछेंगे सूप नखा की देवरानी को अति, विभीषण के सड़वाई को अति का हमारे रिश्तेदार हते, अरे मर के चले गए, हमका उनके पीछे फिरेंगे? कोई जिनसे लेना देना नहीं हमारा, उनसे का मतलब। तो ऐसी बातें उल्टी सीधी आप, अरे जिससे समाज को कुछ मिले वो तो ठीक भी है, पूछो। अब ऐसी बातों से क्या फायदा? विभीषण के सड़वाई कौन हती, अरे हमसे क्या लेना देना उनसे, उनका कोई नाम थोड़ी आया इसमें। ये बात सुन लो, इसका जवाब दे रहा हूं, सहज में दूं, बिल्कुल सरल। माता जी आप लोगों से पूछ रहे हैं, बतिया रहे हैं आपसे, बताइएगा ना आप, ये आपने क्या बनाया आज, आपके घर में क्या बना है? नहीं, हम जैसे अपने घरे गए थे ना, इनके पुरोहित जी के घरे, हम खाते हैं जाते हैं उनके घरे। अब हम तो उस समय वही हमारे मकान मालिक हैं, अब हम तो मालूम किराएदार हैं। हंस के बता रहे हैं, अच्छे से सुनो। तो क्या बना आपके घर में? हम तो आलू बने थे हमारे घर में। आपके घर क्या बने? आलू बने। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, आलू बने। बोलो ना अम्मा जी, आलू बने। आज क्या बनाया? आलू बनाए, तोरई बनाई, लौकी बनाई, यही तो बोलते हैं। अच्छा, कितनी सरल बात हमने क्यों रखी, ये समझ में आ जाए आपके। अच्छा, अब मेरी तरफ देखिए, अब इसको कठिन कर दे रहे हैं। आपने बोला कि हमने आलू बनाए, कोई दुनिया में माई का लाल पैदा हुआ जो आलू बना दे? अब आइए बहस पर। आलू कोई नहीं बना सकता, लेकिन बोलते सब यही है कि हमने आलू बनाए। आलू की सब्जी तो बना सकते हो, आलू कोई नहीं बना सकता। आलू बनाना तो भगवान का ही काम है, क्योंकि आलू के पेड़ के नीचे घुस के जाना, उसमें आलू लगाना, ये तो भगवान के सिवा कोई माई का लाल कर ही नहीं सकता। दुनिया का कोई विज्ञान लग ही नहीं सकता। वो तो अलग बात है, विज्ञान वो तो नियम का बात है। तो आलू तो भगवान बनाता है, लेकिन सुन लो, आलू भगवान ही बना सकता है। इसका मतलब भगवान बड़ा है, इंसान ये काम नहीं कर सकता। इसका मतलब आलू की तरह जन्म तो परमात्मा ही दे सकता है, किसी गुरु किसी इंसान के बस की बात नहीं है जो जन्म दे दे। तो जन्म तो भगवान ही देता है। लेकिन एक बात बताऊं क्या, जन्म देने के बाद उस आलू को जब बाजार में ले जाया गया तो एक पुरानी बोरी में भरा गया, लातों से कोई मार रहा है, बीच सड़क पे वो आलू जमा है, और एक आलू का मूल्य 2 रुपया से ज्यादा नहीं है, कुल 2 रुपया। चूंकि आलू उठा के खाया ही नहीं जा सकता, कोई स्वाद ही नहीं है उसमें। 2 रुपया मूल्य बनाया भगवान ने, सड़क के किनारे रख के बेचा जा रहा है, कोई मूल्य ही नहीं है उस आलू का, कोई स्वाद ही नहीं है। फिर उस आलू को एक व्यापारी ने खरीदा, आगरा में बेचा, और 5 स्टार होटल के मैनेजर ने आलू खरीदा और एक आलू को ले जाकर के नल में धोया, फिर उसने तराश दिया, फिर उसमें मसाले लगाए, कढ़ाई में डाल के छौंक दिया, प्लेट में सजा के जब बैटर लेके आया तो एक आलू का मूल्य 200 रुपया हो गया। तो आलू की तरह आपके जीवन में कोई स्वाद नहीं है, लेकिन जब कोई संत सदगुरु तुम्हारा हाथ पकड़ ले और संस्कारों के मसाले चढ़ा दे तो आप मूल्यवान हो जाएंगे, नहीं तो आलू की तरह कोई मूल्य नहीं है। इसलिए गुरु और भगवान का अंतर यही है, जन्म भगवान देता है लेकिन संस्कारों का जन्म तो गुरु करता है ना। जब गुरु मसाले चढ़ा दे तो मूल्यवान हो जाओगे, और नहीं तो आलू की तरह भटकते रहो 2 रुपया में एक आलू, क्या फायदा। बात समझ में आई कि नहीं? आ गई। तो जन्म 2 तरह से दिया जाएगा, ये भी सुन लो, 2 तरह से जन्म होगा, एक बिंदु परंपरा, एक नाद परंपरा। बिंदु परंपरा से भी वो पिता है और नाद परंपरा से भी वो रजिस्टर्ड पिता है, और दोनों का परिचय जीवन में देना पड़ेगा।
तो बिंदु परंपरा से कौन जन्म देता है? पिता। माता के उदर में पिता अपने रक्त का रोपण करता है और तब वो जो बालक जन्म लेता है वो उसका जन्मदाता पिता है। एक पिता और मिला, कब? वो पिता तब मिला कि जब उसने कर्ण के द्वारा, कान के द्वारा मंत्र रूपी बीज को हृदय में रोपित कर दिया। फिर आपका दूसरा जन्म हुआ तो आपने दोनों का परिचय दिया। जब आप तहसील में गए, जब आप स्कूल में गए तो तुम्हारा नाम, तुम्हारे पिताजी का नाम, भाटी जी और नेम, भाटी जी और फादर्स नेम पूछा गया। लेकिन जब आप कुंभ के मेले में गए, जब वृंदावन गए, जब हरिद्वार गए, जब आप परिक्रमा लगाने गए तो वहां ये कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा नाम क्या, पिताजी का नाम क्या। वहां यही पूछेंगे, ए भैया तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारे गुरुजी का नाम क्या। वहां गुरुजी से ही परिचय होगा, पिता से परिचय नहीं होगा। तो दो बार जीवन का जन्म होता है, एक पिता के द्वारा, एक गुरु के द्वारा।